हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड यूनिट एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो गाइस, हमने फार्माकोलॉजी में एंटी एंजाइनल ड्रग को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसोर्बाइड का सिंथेसिस एंड उसके मोड ऑफ एक्शंस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटी एंजाइनल ड्रग होता क्या है, उसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शंस। तो एंटी एंजाइनल ड्रग एक ऐसा ड्रग है जिसका यूज़ हम बेसिकली एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो अब ये एंजाइना क्या है? तो एंजाइना जो है वो चेस्ट पेन के लिए एक क्लिनिकल टर्म्स है। तो एंजाइना के केस में हमारे जो भी हार्ट के जो मसल्स में उसमें प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो जो है प्रॉपरली अपना फंक्शन शो नहीं कर पाता है। तो एंजाइना मेनली जो ऑक्सीजन है उसका जो इम्बैलेंस हो जाता है उसके कारण होता है। तो इसमें हम देखते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का सिंथेसिस। तो ये है नाइट्रोग्लिसरीन का स्ट्रक्चर, जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप जो है इसमें ऐड है। तो इसका IUPAC नेम हम देख लेते हैं, 1,2,3 ट्राई नाइट्रो ऑक्सी प्रोपेन। तो आप इसको स्ट्रक्चर से इसलिए इसको यहाँ पे इसका IUPAC नेम कर सकते हैं। यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पोजिशन पे 3 नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे ट्राई नाइट्रो, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप भी ऐड है इसलिए यहाँ पे है ऑक्सी, एंड कार्बन की संख्या भी 3 है इसलिए प्रोपेन। तो इसी तरह से इसका हम IUPAC नाम कर सकते हैं 1, 2, 3 ट्राई नाइट्रो ऑक्सी प्रोपेन। तो गाइस, ये काफ़ी सिंपल सा IUPAC नेम है इसका। देन अब हम देखते हैं इसका सिंथेसिस। तो इस नाइट्रोग्लिसरीन को सिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं ग्लिसरॉल। देन उसको हम उसका नाइट्रेशन करते हैं 3 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ। तो इसी तरह से ये नाइट्रोग्लिसरीन सिंथेसाइज हो जाता है। तो हम देखते हैं इसको। तो हमने सबसे पहले लिया ग्लिसरॉल। तो इस ये है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। तो इस ग्लिसरॉल का हम क्या कराएंगे, अब इसका नाइट्रेशंस कराएंगे 3 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ। तो इस 3 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड से जो नाइट्रो ग्रुप है वो 3 नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ पे कार्बन को हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद ऐड हो जाएंगे, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा। इस यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ से जो 6 हाइड्रोजन है रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ से 3 ऑक्सीजन ग्रुप है वो रिमूव होके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेता है। तो इसी तरह से यहाँ से 3H2O जो है वो रिमूव होता है, और हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या उसी को हम बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन वो ऑब्टेन हो जाता है। गाइस, ये था काफ़ी सिंपल सा सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तो अब हम देखते हैं इसका यूज़। तो इसका यूज़ बेसिकली हम हार्ट फेलुअर के लिए करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, एंड एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो ये था सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। देन अब हम देखेंगे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का सिंथेसिस। तो इस आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट्स को हम इसके 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपको जो भी स्ट्रक्चर जो है सिंपल लग रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमने दोनों तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। तो अब हम देखते हैं इसका सिंथेसिस। तो इसके सिंथेसिस के लिए सबसे पहले हम डी ग्लूकोज को लेते हैं, फिर उसका रिडक्शंस कराएंगे तो हमको मिलेगा डी सॉर्बिटॉल्स। फिर हम उसका डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस करेंगे उसमें, फिर हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो हम देखते हैं उसको। तो सबसे पहले हमने लिया डी ग्लूकोज। तो गाइस, ये है डी ग्लूकोज, जिसमें 6 कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंस होते हैं। तो ये इस स्ट्रक्चर को आप काफ़ी ध्यान से देख लीजिए। तो हमने इसका कराया रिडक्शन H2 एंड PT के प्रेजेंट में, PT मतलब प्लेटिनम। तो जब रिडक्शन होता है गाइस तो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड होगा यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो पहले से था, तो ये है ऑक्सीजन इसका, एंड देन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो ग्रुप है वो ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। तो एक हाइड्रोजन ग्रुप हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, एंड एक हाइड्रोजन ग्रुप हमने यहाँ ऐड कर दिया। तो ये बन गया डी सॉर्बिटॉल्स। तो गाइस, ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। तो इस डी सॉर्बिटॉल्स को, क्योंकि हमको क्या करना है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को सिंथेसाइज करना है, तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये चेन के फॉर्म में है। तो हम इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से इसको लिखते हैं।
तो हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग से यहाँ से, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप एंड OH जो है वो अटैच है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक OH एंड जो 2 हाइड्रोजन्स है वो इस कार्बन के साथ अटैच है। तो ये हो गया स्टार्टिंग पोजीशंस। देन इसका सेकंड पोजीशन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एंड एक OH ग्रुप इससे अटैच है, तो ये वाला ये हो गया। एंड देन थर्ड, एक हाइड्रोजन एंड एक OH ग्रुप जो इससे ऐड है। फिर फोर्थ, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप जो है इससे अटैच है। फिर यहाँ पे फिर से एक हाइड्रोजन और OH जो है इससे अटैच है। एंड देन लास्ट है 2 हाइड्रोजन्स एंड OH ग्रुप जो है इससे अटैच है। तो हमने एक साइकिल का फॉर्म करने के लिए इसको इसी तरह से अरेंज करके लिख दिया है। तो अभी इसको हम एक साइकिल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका साइक्लाइजेशंस कराएंगे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से जो OH और यहाँ से H आपस में रिएक्ट करके H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे और ये जो है यहाँ ये दोनों जो है आपस में ऐड हो जाएंगे। एंड सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये दोनों कार्बन जो है वो एक दूसरे में अटैच हो जाएंगे और यहाँ से H एंड OH जो है H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। तो ये जो है ऑक्सीजन्स के थ्रू एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। तो इसको हम देखते हैं। तो जब हमने इसको H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ रिएक्ट कराया और उसका साइक्लाइजेशंस कराया, तो यहाँ से 2H2O जो है वो रिमूव हो गया। तो हमने देखा था कि जब हमने यहाँ से OH एंड यहाँ से OH मतलब H2O जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो यहाँ से रिमूव किया था, तब हमको जो आइसोसोर्बाइड है वो ऑब्टेन हुआ। तो आप इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ से OH को H2O को रिमूव किया तो इस ऑक्सीजन के साथ ये जो कार्बन है वो बॉन्ड बना लेगा और इस तरह से ये एक रिंग फॉर्म हो गया यहाँ पे। एंड सेम ऊपर में या साइड में भी यहाँ पे ऐसे ही हुआ है। जब ये H2O जो है रिमूव हो गया तो इन दोनों कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे एक साइकिल का फॉर्म कर लिया है। तो हमने लगभग अपना 90% जो प्रोडक्ट है उसको सिंथेसाइज कर लिया है। तो ऐसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बस हम अपना जब जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें हमको इतना जो प्रोडक्ट है वो सिंथेसाइज हो गया है। अब हमको बस यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को जो है वो ऐड करना है। तो हम यही करेंगे। इसका क्या करेंगे, हम H2SO4 के प्रेजेंट में एंड HNO3 के प्रेजेंट में इसका क्या कराएंगे, हम नाइट्रेशंस कराएंगे। तो जब इसका नाइट्रेशंस कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से आइसोसोर्बाइड से एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे और इसके प्लेस पे NO2 जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच हुआ है इस नाइट्रिक एसिड के साथ जब हमने इसको रिएक्ट कराया। तो ऐसे हमको इसी तरह से अपना फाइनल प्रोडक्ट आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो है वो ऑब्टेन हो गया। तो ऐसे ये काफ़ी सिंपल सा सिंथेसिस था जो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका यूज़। तो ऐसे इसका यूज़ हम बेसिकली जो एक्यूट एंड लॉन्ग टर्म जो एंजाइनस होती है उसके लिए हम करते हैं। एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशंस को भी रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। तो देन अब हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। तो जब हम आइसोसोर्बाइड का यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली हमारे जो बॉडीज़ में हार्ट में बॉडी में जो है 4 टाइप्स के एक्शन जो है वो शो करते हैं। सबसे पहले ये क्या करेगा, ये कोरोनरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देगा कोरोनरी आर्टरीज़ को डायलेट करके। देन सेकंड है प्रोड्यूस वैसोडाइलेशंस, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स में क्या कर देगा, ब्लड वेसल्स का डायलेशंस कर देगा जिसके कारण ब्लड फ्लो जो ईजी होगा और मायोकार्डियम लेयर तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रॉपर्ली पहुँच पाएगा। एंड थर्ड है डिक्रीज प्रीलोड, ये प्रीलोड को डिक्रीज़ कर देगा एंड रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो जो मायोकार्डियल लेयर थी हार्ट की, तो उसको अपना फंक्शंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा जब हम इस ड्रग को यूज़ करेंगे। तो इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं अब हम। तो ये सबसे पहले जब हम इस ड्रग का यूज़ करेंगे तो ये नाइट्रेट कैटेगरी का ड्रग है। तो ये सबसे पहले एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंट में नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो फर्दर ये क्या करता है, ये CGMP के फॉर्मेशंस को इंक्रीज़ कर देता है। तो CGMP जो है वो मायोसिन लाइट चेन काइनेज को
वो इनहिबिट कर देगा। तो मायोसिन लाइट चेन एक एंजाइम है जो कि मायोसिन लाइट चेन काइनेस का क्या करता है, फास्फोराइलेशन करता है, जिसके कारण मायोसिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है जब उसका फास्फोराइलेशन होता है और फिर वो एक्टिन के साथ बाइंड होता है। तो जब ये मायोसिन लाइट चेन फास्फेट जो है वो एक्टिन के साथ जब ये बाइंड होगा तो हमारे जो ब्लड्स का जो मसल्स होता है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये था एंजाइना के केस में। लेकिन जब हम आइसोसोर्बाइड का यूज़ करेंगे या नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये जो ड्रग है इस जो है मायोसिन लाइट चेन काइनेस की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा, जिसके कारण इसका फास्फोराइलेशन नहीं होगा, जिसके कारण ये एक्टिन के साथ बाइंड नहीं होगा और जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी वो इनहिबिट हो जाएगी। उसके इस प्लेस पे यहाँ पे इसका रिलैक्सेशंस होगा और साथ ही साथ ये जो भी कैल्शियम आयन था उसका जो इन्फ्लक्स हो रहा था उसको भी ये प्रिवेंट कर देगा। तो गाइस इसी तरह से आइसोसोर्बाइड जो है अपना एक्शन शो करता है। गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।